ऑल राइट, सो क्या तुम्हें लगता है तुम में इनफ सोशल कॉन्फिडेंस नहीं है, इनफ सोशल हिम्मत नहीं है कि तुम किसी से बात कर सको, इनफ तुम में वो पावर नहीं है कि तुम लोगों को अप्रोच करो, बट डीप डाउन यू वांट टू बी दैट पॉपुलर गाय जो कि कॉलेज में फेमस हो, डीप डाउन यू वांट टू बी दैट पॉपुलर गाय जो कि अपने वर्क प्लेस में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फेमस हो, डीप डाउन यू वांट टू बी द गाय जिसको लोग सीरियसली लें और जो किसी से भी कभी भी किसी सोशल इंटरेक्शन से निकल पाए। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि द एबिलिटी टू टॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एबिलिटी यू कैन हैव। अगर तुम किसी भी टॉप लीडर को देखोगे, दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन एंड वो है उनकी स्पीकिंग स्किल्स। बी इट नरेंद्र मोदी जी, बी इट एलोन मस्क, बी इट एनी सिंगल वन ऑफ देम, दे ऑलवेज हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स। लाइक विराट कोहली ले लो, इवन स्पोर्ट्स में यू वॉन्ट फाइंड एनी वन जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो बट उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं हो। टू स्पीक ब्यूटीफुली इज़ लाइक मैजिक। तुम अपने मुंह से मैजिक क्रिएट करते हो जब तुम प्यारे शब्द कहते हो, तुम पोएट्री ऑन द स्पॉट क्रिएट कर सकते हो। वो फ्लुएंटली कैसे करें? अगर लोगों से बात नहीं करनी है तो अपने में कैसे फ्लुएंटली बात करें, अपने घर वालों से कैसे बात करें। जो ये वाली वीडियो है ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तुम्हें एक्शन प्लान देने वाली है ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर सोशल टॉकिंग स्किल्स। और इसमें तुम नॉट ओनली इम्प्रूव करोगे बात करने में लोगों से, यू विल ऑल्सो इम्प्रूव इन द टर्म्स तुम घर पे बात करते हो एंड ऑल्सो इन द वे तुम कैमरा से बात करते हो, इन केस यू वांट टू मेक कंटेंट और इन केस यू वांट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ PDF फाइल एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर तुम ये चीज़ इंप्रूव कर लोगे, नॉट ओनली योर टॉकिंग स्किल्स विल इंप्रूव, योर थिंकिंग स्किल्स एंड योर राइटिंग स्किल्स विल ऑल्सो इंप्रूव। सो अगर तुम में से कोई आइडिया रखता है कि मैं कल को कुछ लिखूंगा, राइटिंग करूंगा, इवन फॉर यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मैजिक। आई डोंट थिंक इंडिया पे इतनी एक्शनेबल वीडियो कोई भी आज तक बनी है, मैं दावा रख के कह सकता हूँ, एटलीस्ट मैंने तो कोई नहीं देखी अभी तक जो कि इतना एक्शनेबल प्लान बताने वाले हैं। सो लेट अस गो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस राइट नाउ। गेट आउट ऑफ द हाउस का मतलब है तुम्हें वॉक पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर बहुत लोग गलती करेंगे दैट दे विल गो टू वॉक विद देयर ईयरफोन्स प्लग्ड इन। आई से शट द फक अप, ईयरफोन्स को घर छोड़ के जाओ, मोबाइल को घर छोड़ के जाओ एंड गो आउट। और तुम जैसे ही बाहर निकलते हो यू हैव टू टॉक टू द फर्स्ट पर्सन जो कि तुम्हारे घर के ऑलमोस्ट 300 मीटर दूर रहता है। एंड मेक श्योर वो ऐसा बंदा हो जो कि तुम्हें जानता नहीं, जो कि तुम्हारे पापा को जानता नहीं एंड वो एक स्ट्रेंजर है। यू हैव टू टॉक टू हिम और हर। बट आई वुड से कि तुम एक लड़के से बात करो सबसे पहले, और वो भी बूढ़े से करो क्योंकि दैट वुड बी प्रीटी ईजी। तुम्हें एक लड़के से बात करनी है जो कि बूढ़ा है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम एक लड़की से, वो भी जवान से बात कर सकते हो, गुड टू गो, दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनारियो। बट इफ नॉट देन स्टार्ट बिल्डिंग योर हैबिट बाय टॉकिंग टू अ ओल्ड एल्डर मैन। क्या बात करूं? जैसे इंसान बात करते हैं, पर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि यू नो लॉन्गर अ ह्यूमन बीइंग जो कि सोशली कनेक्टेड है लोगों से। तुम एक सामाजिक प्राणी रहे नहीं हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या बात कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे प्लान बता रहा हूँ जैसे तुम रोबोट हो, पर फॉलो कर लो। यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन वे टू टॉक टू पीपल आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ बिट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या बात करनी है? तुम वॉक पे निकले, तुम एक अंकल मिलते हैं, मान लो वो भी साइड में चले हैं तुम्हारे। तुम पूछ सकते हो, अंकल जी आप क्या रोज सैर करने आते हो? या अगर तुम्हें और भी डीप में जाना, और भी ईजी करना है कि मुझे टॉक ही नहीं करनी है, तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सिंपल सा, अंकल ये सड़क आगे कहाँ मिलती है? दैट्स इट। एंड 99% केसेज में तुम्हें बताएगा, फिर बोलेगा आप कहाँ से हो। वंस ही सेज आप कहाँ से हो, तुम्हें अपने बारे में बताना, फिर तुम्हें पूछना आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे हो, बच्चे कितने, आपके कितने, मेरे ये, मेरा वो, मेरा वो। और अगर तुम में 1% भी इंसानियत होगी, तुम ऑटोमेटिकली टॉक की फ्लो में घुस जाओगे। एक बार उसमें घुस गए तो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। उसके बाद तुम्हें जानने की जरूरत नहीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की मैं अगला सेंटेंस क्या बोलूँ। द हार्डेस्ट स्टेप इज स्पीकिंग द फर्स्ट सेंटेंस। वो एक बार तुमने कर लिया, एक बार शॉर्ट टॉक शुरू कर दी, वो ईजी होता है कन्वर्ट करना इनटू अ लॉन्ग टॉक। तो सबसे पहले यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड टॉक टू रैंडम। सेकंड स्टेप है तुम्हें खुद को स्पेशल सोचना बंद करना पड़ेगा। तुम में से 99% ऑफ द पीपल एंड इंक्लूडिंग मी, हम लोग एक स्पॉटलाइट इफेक्ट में रहते हैं। वी थिंक हम पर एक स्पॉटलाइट पड़ी है जिसमें हमें जज किया जा रहा है कंस्टेंटली एंड हमें लोग सोच रहे हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स है। हम लोगों को लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग्स हैं और हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम मेन कैरेक्टर हैं अपनी दुनिया में बन बैठे। और हमें लगता है यार अगर मैं ऐसे जूते पहन के गया या इस तरह बात की तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट नो वन एवर केयर्स। तुम्हारा मुंह भी लोगों को याद नहीं रहता होगा। यू आर सो मीडियोकर इन योर लाइफ। तुम अगर सड़क में से गुजरते हुए किसी को याद भी नहीं रहता होगा कौन बंदा है। सो स्टॉप थिंकिंग कि मेरे को लोग जज करने वाले हैं। नो वन गिव्स अ फक, नो वन गिव्स अ फ्लाइंग फक। सो ये चीज़ मत सोचना कि मैं इससे बात करूंगा उससे बात करूंगा क्या होगा। एंड यहीं पर मेन इशू आता है कि तुम अगर किसी से बात करने भी जाने वाले होगे तुम इसी चीज़ पर रुक जाओगे, मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई टू बी ऑनेस्ट तेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं कुछ, या अगर तेरे बारे में कोई कुछ सोचेगा वो बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज तुम किसी की लाइफ में मैटर ही नहीं करते एक्सेप्ट योर पेरेंट। एंड इवन उनकी लाइफ में सिर्फ इसलिए मैटर करते हो क्योंकि यू आर देयर चिल्ड्रन। अगर तुम उनके बच्चे नहीं होते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू डोंट हैव एनी सिंगल स्किल जो कि तुम में स्पेशलिटी हो। नो वन केयर्स अबाउट यू, यू विल डाई लाइक रेस्ट ऑफ अस। तुम खुद को एक स्नोफ्लेक समझते हो, असली में तुम गोबर हो इस दुनिया का ही, मल मूत्र हो तुम और कुछ भी नहीं हो। सो स्टॉप थिंकिंग हाईली ऑफ योर सेल्फ। इतना ज़्यादा हाईली सोचने की जरूरत नहीं है। रियलिटी एक्सेप्ट करो कि तुम कुछ भी नहीं हो। और जो तुम सोचते हो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो अच्छी बात है। कुछ तो सोचें, बुरा ही सोचें, कुछ तो सोचें।
तो जाओ, जाकर बात करते हो। तो जब भी बात करने जाते हो, अगर दिमाग बोलता है कि यार लोग ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेता हूँ घर पे पहले, तो शट द फक अप, दिमाग को बोलना चुप रहा है, मेरे बारे में आगे कुछ कोई नहीं सोचता है, सोचें। द थर्ड स्टेप इज यू नीड टू ज्वाइन अ जिम। लुक, ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ ना, ये वेस्ट में बहुत प्यारी तरीके से वर्क करती है, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं ज्वाइन करने को। यू कैन ज्वाइन अ ग्रुप जहाँ पर लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन अ ग्रुप जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस हो रही है। बट इंडिया में वी आर वेरी वेरी लिमिटेड। हमारे पास स्कूल और कॉलेज के सिवा जिम ही बचता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत हमें सोशल कनेक्शंस बनाने का मौका मिलता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ यू शुड ज्वाइन अ जिम। अगर तुम जिम के सिवा और कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, गुड फॉर यू। अगर तुम मुंबई वगैरह में रह रहे हो, देयर मस्ट बी सम कम्युनिटीज़ देयर, बट बाकी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए कम्युनिटीज़ ज्वाइन करना वुड बी एन एरियन आइडिया। इसलिए कह रहा हूँ जिम जाओ। और जिम जाना तो एक मसल बिल्डिंग अलग काम है, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करना, अच्छा काम करना अलग बात है। मैं उसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सोशल मैक्सिंग के लिए कह रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बात करने का इंप्रूव करने के लिए कह रहा हूँ। तो वंस यू गो टू जिम, डोंट जस्ट गो देयर एंड वर्कआउट। जैसे जिम में घुसते हो, शेक हैंड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन यू सी। तुम्हें कोई भी जज नहीं करने वाला हाथ मिलाने के लिए। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, तुम बैठे हो जिम मारने, कोई रैंडम बंदा आके तुमसे हाथ मिलाता है, बट विल यू लुक एट हिम, लूजर, हाथ मिलाने आ गया मेरे साथ? नो, यू विल शेक हिज हैंड। एंड अगर उसके मुंह में एक वार्म स्माइल हो प्यारी सी, और वो बोले हाय ब्रो कैसे हो, तुम भी यही रिप्लाई करोगे। नो वन इज़ दैट मीन कि वो बोलेगा चल हट यहाँ से, टाइम मत वेस्ट कर। अब गधों वाली हरकतें मत करना, कोई जिम मारा बेंच प्रेस और तुम उसके मुंह के सामने हाथ मिलाओ, वो तो तुम में भी इतनी अकल होगी। कोई अगर बैठा है कुछ कर रहा है, उससे हाथ मिलाओ। वंस यू शेक हिज हैंड, यू कैन गिव हिम अ क्यूट कॉम्प्लीमेंट, अ कॉम्प्लीमेंट दैट एवरी गाय लाइक्स। जिम में खासकर होता है, यू लुक बिग, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, हाय भैया आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, इस एक्सरसाइज के फायदे क्या, हाय भैया आपके एब्स हैं, एब्स कैसे बनाऊँ मैं इजी तरीके से, हाय भैया हाइट कैसे लंबी करूँ, हाय भैया आपको मैंने देखा इतने दिनों से आप आ रहे हो, आपका वर्कआउट प्लान क्या मैं जान सकता हूँ, हाय भैया क्या मैं आपके जिम मार सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, हर बंदा जो कि जिम जा रहा है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट की इतनी होलिस्टिक जर्नी से जा रहा है, वो बहुत हम्बल होते हैं 99% ऑफ द टाइम। एंड वो तुमसे अच्छे से टॉक करेंगे, और जब तुम ये हैबिट बिल्ड कर लोगे, दैट विल ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अलॉट। सो नेक्स्ट टाइम यू गो टू जिम और एनी सोशल कम्युनिटी फॉर दैट मैटर, अगर तुम लाइब्रेरी भी जा रहे हो, यू कैन मेक अ शॉर्ट टॉक। रैंडम बंदे से पूछ सकते हो व्हाट बुक इज दिस, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। जिम में जा रहे हो, यू कैन आस्क कि ये बड़ा डंबल उठाऊंगा, मेरी फॉर्म तो नहीं खराब होगी, आप ऐसे मार रहे हो मैं ऐसे मार सकता हूँ। हो सकता है तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता है, बट हमें चालाकी करनी है यहाँ पर, हमें वो क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें ऑलरेडी पता हो, और हमने कॉम्प्लीमेंट सा दे, दैट इज़ इट। एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट देना, इट इज़ नॉट कि तुम काइंडनेस फैलाओगे, दैट इज़ अ गुड स्टेप, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मेरा मेन मोटो वो नहीं है तुम्हें समझाने का। मेन मोटो ये है दैट वंस यू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू समवन, और तुम उसका रिएक्शन देखते हो जो कि हैप्पी होता है 99% ऑफ द टाइम, कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने में ना शर्म आना बंद जाए। एंड दैट विल प्रोग्रेस यू टुवर्ड्स गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू हार्डर सब्जेक्ट्स। हार्डर क्या होता है एक मैन की लाइफ में, किसको कॉम्प्लीमेंट देना हार्ड है, एक वुमेन को। मैं तुम्हें बोलूँ कि रैंडम लड़की कॉम्प्लीमेंट दे के आओ, यू ऑल विल पिस योर पैंट्स कि मैं कैसे, ये तो सोचेगी मैं परवर्ट हूँ ये वो। तो पहले लड़के को देने से स्टार्ट करो, बूढ़े अंकलों को देने से स्टार्ट करो, अंकल आप तो बहुत तेज़ चल रहे हो, मुझे लगा नहीं था आप इस एज में तेज़ चल सकते हो। यू कैन गिव ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम, एंड दैट विल इंप्रूव योर सोशल स्किल्स अ लॉट। फोर्थ इज, तुम में से सब तो दुकान जाते ही हो, हमेशा दुकान में तो हमारा जाना आना होता रहता है, कभी कुछ लेने कभी कुछ। तुम वहाँ जाते हो, यू कैन ऑलवेज मेक अ शॉर्ट टॉक, ऑलवेज। लाइक हो सकता है तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यू जस्ट गो इन अ शॉप, तुम्हें एक नया चिप्स दिख रहा है, वाह अंकल ये वाला चिप्स भी आ गया ना। मोस्ट प्रोबेबली अंकलों का रिप्लाई होगा हाँ, वो तुम्हें और कोई रिप्लाई नहीं देने वाला। यू हैव टू से कि कंपनी वाले भी क्या क्या लॉन्च करते रहे, तब तुम्हें पक्का कोई ना रिप्लाई जरूर मिलेगा। मैं पर्सनली अभी फिलहाल का इंसिडेंट बताऊं, जस्ट लास्ट वीक हुआ, मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूटी थी, आई वेंट टू द शॉप। अगर तुम में से कोई जाता शॉप में तो तुम क्या करते हैं, डिस्प्ले के लिए फ़ोन देते और आ जाते और अगले दिन ले आते फ़ोन। मैंने नहीं किया ऐसा, मैं गया फ़ोन पकड़ाया, एंड वो डिस्प्ले जब देख रहा था मैं उससे बात करने लग पड़ा कि यार ये कंपनी वाले कुछ ज़्यादा वीक फ़ोन नहीं बनाते हैं आजकल। वो ही बोलने लगा हाँ इससे सेल बढ़ती है मतलब। फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने लगा, ऑल्दो मेरे को ऑलरेडी पता है सब कुछ जो वो बोल रहा है, इनफैक्ट मुझे उससे ज़्यादा पता है, बट मैं हम्बल बन के सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ेगा, किसी का वर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी होना तुम्हें उससे फ़ायदा होता है। यू अंडरस्टैंड कि उसके जैसे लोग अपना वर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह सोचते हैं, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होती है कि वर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। तो वर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जानने में कोई गलत बात नहीं है, गलत ओपिनियन जानने में किसी का कोई गलत बात नहीं, तुम्हें समझ आता है कि गलत चीज़ क्या है, एंड मे बी यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें पता ही नहीं था और तुम वो सही बोल रहा है। एंड सेकंड, मेरी सोशल एंग्जाइटी कम हुई इस चीज़ से जब मैं उससे बात की। अगर एक मैं रैंडम दुकानदार से बात कर सकता हूँ कि ये फ़ोन ऐसा है, कल को मैं एक लड़की से बात कर सकता हूँ। मेन गोल हमारा यहाँ पे यही है कि हमें सोशल स्किल्स इतने इंप्रूव करना है दैट एट द एंड ऑफ आवर जर्नी वी विल बी एबल टू टॉक टू एनी रैंडम गर्ल आउट देयर। फिर आजकल एक बहुत पावरफुल टूल आया हमारे पास, वो ट्विटर स्पेस है। तुम में से किसी के पास ट्विटर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ट्विटर अकाउंट, तुम्हारी विजडम ही बढ़ेगी उससे और कुछ नहीं होने वाला है। भले तुम्हें गलत पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता लगे, पर जैसा कि मैंने कहा गलत पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता लगना भी इज़ एन एबिलिटी, वो भी तुम्हें हेल्प ही करने वाला है। तो ट्विटर तुमने ज्वाइन करना है, एंड वहाँ पर स्पेसिस का बटन होता है नीचे, उस पर दबाओ, एंड तुम्हें मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ
रूम्स ऑलरेडी अवेलेबल दिखेंगे। तुम्हें किसी को भी ज्वाइन करना है, मेक श्योर ऐसा हो जहाँ पर 2 या 3 लोग हो। इंडियन देख सकते हो, इंग्लिश देख सकते हो, एंड वहाँ पर तुम्हें बस बात उनसे, और तुम्हें रैंडम एस टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिस मिल सकते हैं, लाइक वाई कलर्स विल चेंज योर लाइफ, कुछ भी हो सकता है। वो लोग पागल होते हैं पर तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें बस वहाँ बात करनी है लोगों से, एंड इससे भी तुम्हारा सोशल स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है रैंडम स्ट्रेंजर से बात करने से। सो हमारी समरी क्या बनती है इस चीज़ के साथ कि तुम्हें अगर सोशल स्किल इंप्रूव करना है तो वो उसी तरह है जिस तरह तुम जिम में अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो। तुम डायरेक्टली 100 किलो वेट नहीं उठा सकते, उसी तरह तुम डायरेक्टली पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी लड़की से बात नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेबी स्टेप्स, यू विल हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स, जो कि इन आइडियल लाइफ इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट विद गुड पेरेंट्स तुम्हें बचपन से ही मिलनी चाहिए थी। बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स बेचारे पैसे कमाने में ही व्यस्त रहे, दे नेवर गेव अस द चांस टू हैव सोशल कनेक्शंस, और हो सकता है हम में से कईयों को मिले हों, बट वी बेसिकली लॉस्ट ऑल आवर टीनेज ईयर्स इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस, एंड हम कभी अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव ना कर पाए, कंज्यूम करते रह गए, क्रिएट नहीं कर पाए। इवन सोशल स्किल्स भी क्रिएशन ही है ना, हम बात कर रहे हैं, क्रिएशन तो है ये। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज टू इंप्रूव योर सोशल स्किल यू विल हैव टू टॉक टू रैंडम स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो वे रनिंग अबाउट दैट। दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं जो तुम पढ़ के अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। यू विल ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज इट। तुम किसी की वीडियो देखकर जैसे कि मेरी सुनकर सोशल स्किल इंप्रूव नहीं कर सकते, तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तुम्हें जंग में उतरना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट होल्डर की वीडियो देख के डेडलिफ्ट अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते, तुम्हें एक्चुअल जिम मारना पड़ेगा। सेम वे तुम मेरी वीडियो देख के इंप्रूव नहीं कर सकते। बात यह है कि तुम में से कितने प्रैक्टिस करते हो। तुम में से कुछ लोग होंगे बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, आई विल प्रैक्टिस समडे। कुछ समझदार होंगे वो कल ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। आई होप यू विल लाई इन द समझदार कैटेगरी। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो अगर किसी भी तरह से हेल्प होती है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, पीस आउट।